आइए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड, जो कि है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग बनाकर जो है आपको वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 14। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपके लिए बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 14 से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 13। इन दोनों से आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा स्टूडेंट को काफ़ी इसमें परेशानियाँ आती हैं, किंतु आप ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपने उस पर समय दे दिया तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। चलिए, तो सबसे पहला काम होता है, आपको ज्ञात होगा कि ये किसका रूप है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें इसके मानक रूप तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलिए, कहानी पता चल गया, जहाँ a क्या है 2, b क्या -7 और c क्या है 3 है। चलिए, ये चीज़ें अगर आपको पता हो तो आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप में सबसे पहला काम आपका होगा स्टूडेंट, ये जो x² का गुणांक है अर्थात इस a को क्या बनाना, 1 बनाना। x² के गुणांक को क्या बनाना, 1 बनाना। किसमें, पूर्ण वर्ग विधि में। अगर हम देखें पहला स्टेप क्या होगा कि x² के गुणांक को 1 बनाना। कैसे बनेगा 1, तो इस 2 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। सभी पद में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। या जिसको कॉमन निकालने वाला मेथड पता हो वो ऐसा भी कर सकता है। मैं इसको करने वाला हूँ 2 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों किया आखिर हमने, क्योंकि अगर हम सबके नीचे में 2 लिखते हैं तो वो क्या होगा, इसके लिए भी, इसके अपॉन में भी वो 2 आता है, इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2 आता है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको पता है। तो हमने कर लिया इसको अलग अलग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा 1। तो हमारा जो इक्वेशन है वो मिलेगा x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये अब अगला स्टेप होता है स्टूडेंट, हमें ये जो c दिखाई दे रहा है अर्थात c की जगह पे कौन आ गया, अब 3/2, उसको क्या करना, उस ओर अर्थात राइट हैंड साइड में भेज देना। किधर, राइट हैंड साइड में भेज देना। तो सेकंड स्टेप आप लिख लीजिए कि अचर पद ब्रैकेट में c को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करना या लिखना या भेज देना, जैसे भी, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए हमने बनाया है, तो आपको समझाने के लिए हमने बनाया है ताकि आपसे भी गलती ना हो। तो c को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x² माइनस 7/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। अब हो गया। अब यहाँ पे b कौन था, b है आपका -7/2। तो तीसरा जो स्टेप होगा हमारा किस पर आधारित है, b पर आधारित है। तीसरा स्टेप देखिए स्टूडेंट, तीसरा स्टेप क्या करना है, ये जो 7/2 है वो b के जगह पे है, तो आपको क्या करना है, b/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कुछ समझ में नहीं आया सर जी, चलिए मैं समझा रहा हूँ। तो b/2 का होल स्क्वायर का गुणा दोनों, जोड़ना है, को दोनों पक्षों में क्या कर देना, जोड़ देना। दोनों पक्षों में क्या कर देना, ऐड कर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे सिंस b इज इक्वल टू -7/2 देयरफॉर b/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखिए यहाँ 2 और है, इसके साथ भी 2 और है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7/2 इंटू 2, -7/2 तो आपका b बन गया
और 2 पहले से है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। ये जो b/2 आया कितना आया 7/4 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए दोनों पक्षों में क्या करने हैं, ऐड करना है। तो तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप यूं कहें तो यहीं से शुरू हो चुका है ये। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। इतना क्या बातें समझ में आई? किसी को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से चल रहे हैं। चलिए अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अरेंज करने का प्रयास करेंगे। इसको अरेंज करेंगे किसमें, 2 सर्वसमीकाएं ही यूज होती हैं। चौथे नंबर पे आप लिख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करना, ठीक है, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ माइनस साइन, इसका मतलब ये वाला जो है वो किस फॉर्म में आने वाला है, a माइनस बी के फॉर्म में आने वाला है। मतलब कि इस रूप में देखिए स्टूडेंट, यहाँ a², यहाँ x², मतलब a कौन बनेगा मेरा, x बनेगा। यहाँ b², बीच पे ध्यान न दीजिए अभी, यहाँ b², तो यहाँ क्या 7/4 का स्क्वायर, मतलब ये जो 7/4 है वो क्या होगा, b होगा। तो इसका स्क्वायर मतलब कि 7/4 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर। तो बीच में क्या होना चाहिए 2ab, a बन गया x, b बन गया 7/2। तो देखिए इसको अब कैसे हमें अरेंज करना है, a का स्क्वायर माइनस 2a क्या है x और b क्या है 7/4। आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो यहीं पे जाएंगे, मतलब कि हमारा इक्वेशन अभी तक बैलेंस्ड है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ऐसे अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ एज इट इज रहेगा ये 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको चीज़ें स्पष्ट हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², तो क्या लिख सकता हूँ उसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई? समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इस x² के गुणांक को 1 बनाना। कैसे बनाएंगे, कॉमन लेकर या उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी रहेगा वो। और ध्यान रखना है कि उसको पूरे पदों में डिवाइड करना है हमें। और पद क्या होते हैं, एक एक स्टेप्स, ये जो प्लस और माइनस साइन से जुड़े होते हैं। चलिए अब ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद ये जो c के रूप में जो कुछ भी आएगा हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड में ले जाना। फिर b को पहचानना और b/2 का होल स्क्वायर से, b/2 के होल स्क्वायर से क्या कर देना, दोनों पक्षों में ऐड कर देना उसको। जब ऐड किया फिर हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, हमें अरेंज करना है इन 2 सर्वसमीकाओं के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे है x, ये इसका रोल प्ले कर रहा है ये a का, और ये किसका प्ले करेगा, b का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b² मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे में आ जाएगा यहाँ 16, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 16, और 16 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 8, और 8 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 24 और प्लस 49। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 16, 25 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए स्टूडेंट, अब क्या करना है, हमें तो चाहिए x का वैल्यू, और x है आपके ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रूट से ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x माइनस 7/4 और यहाँ मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 16।
ये जब सॉल्व होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस 25 का रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5 और रूट 16 का वैल्यू होता है 4। इस तरीके से हमारे पास x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 ये आया हमारा जो एक इक्वेशन मिला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कब, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर। देयरफॉर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव या हाँ पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जब हम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू, ये पॉजिटिव लेंगे तो 5/4 यहीं रहेगा। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 माइनस 7/4 इधर आएगा तो 7/4। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4, यहीं पे दोनों का एलसीएम 4 आएगा और 7 + 5 हो जाएगा आपका 7 + 5 हो जाएगा 12, 7 + 5 हो जाएगा 12। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आया है, क्या हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और एक वैल्यू जो होगा कब, जब धनात्मक मान लेंगे कि धनात्मक या पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर लिखना है, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 7/4 तो ऐसे ही रहने वाले हैं, यहाँ पे हो जाएगा कुछ मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर बनाए हुए हैं वो पॉजिटिव के लिए बनाना है मैंने, ये पॉजिटिव साइन के लिए, और ये जो मैं बनाऊंगा वो नेगेटिव साइन के लिए होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस 5/4 प्लस 7/4 तो यहाँ से हो जाएगा ये 2/4। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2। इस तरीके से अंत में आपको लिखना है कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर यहाँ x इज इक्वल टू 1/2 एंड 3 आर 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इसका सल्यूशन इस तरीके से आ गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। ये आप लिख लेंगे, अगर चीज़ें समझ आ गई हों और ना भी आई हों फिर भी आप इसको लिख लेंगे, ताकि बाद में अगर आप पढ़ें तो इस पर अच्छे से आप फोकस कर पाएँ और अपना बेस दे पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 13 को, जहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे हमारा काम ये वाला स्टेप नहीं होगा, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के तरीके में सेकंड नंबर को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी में अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 का सल्यूशन, और स्टेप्स मैंने यहीं पे लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखिए, पहला काम है हमारा x² के गुणांक को 1 बनाना। क्या इसमें इस दिए गए इक्वेशन में x² का गुणांक 1 है या नहीं, अगर है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप स्किप कर जाएंगे फर्स्ट स्टेप को। सेकंड आपका है अचर पद को राइट हैंड साइड में लिखना। तो सेकंड अगर हम देखें तो अचर पद कौन है, -3, तो क्या करेंगे हम उसको राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x² - 5 / 2x इज इक्वल टू 3। -3 जब इधर होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब तीसरा काम है b/2 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे b/2 पहचानिए, ये है -5/2 आपका b/2। तो सिंस आप क्या कर सकते हैं, b इज इक्वल टू -5/2, देयरफॉर b/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5/2 का स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि, और फिर से यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 मीन्स 4। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर। क्या बातें समझ आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आप बड़े ध्यान से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो b इज इक्वल टू -5/2 हमने पहचान लिया, b/2 करना है तो b का मान है 5/2 और पहले से डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो 2 × 2 दे देगा हमें 4 और माइनस का स्क्वायर माइनस, तो 5/4 का स्क्वायर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ देंगे दोनों पक्षों में,
इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस, इसका मतलब इसी पर हमें मिलने वाला है, ऐसे ही फॉर्म में मिलने वाला है। तो इसको भी अरेंज करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये हमें दिखना चाहिए यहाँ पे b, और b के रूप में कौन है 5/4। तो कैसे हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 × 5/2 और डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 हो जाएगा 4। 5/4 क्या है b के फॉर्म में है मेरा। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला में क्या आता है यहाँ -2ab। तो इस तरीके से मैं क्यों ना इसको इसी फॉर्म में लिखूँ कि 2 a की जगह पे आ जाएगा x, तो 2x, और b की जगह पे आएगा 5/4। ये रहा आपका मिडिल टर्म इसका। तो b/5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सॉल्व जब हम करेंगे स्टूडेंट तो ये आ गए अपने फॉर्म में। किस फॉर्म में, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ। एक चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में हमने स्किप कर दी वो है कि यहाँ पे फॉर्मूले ज़रूर बताएंगे आप कि x - 5/4 a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख रहे हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 16 × 3 क्या हो जाएगा, 16 × 3 हो जाएगा आपका 48 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 और 8 हो जाएगा आपका 13, कैरी 1 73 डिवाइडेड बाय 16। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 73 डिवाइडेड बाय 16। ये आपको मिला है। अब आगे क्या करना है, आगे करना है इसका होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हमें हटाना है, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए, तो क्या कर लेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ जब हम रूट लेंगे तो क्या हो जाए, मिलेगा हमें मिलेगा x - 5/4 इक्वल टू ±√73 डिवाइडेड बाय √16। √16 इस तरीके से x - 5/4 इक्वल टू 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, याद रखिएगा स्टूडेंट, हालांकि इसको अगर आप रूट सॉल्व करने के बाद भी प्लस माइनस लगा सकते हैं या आप साथ में लेके चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये +-70 √73 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4। अब एक बार धनात्मक लेंगे, पहला पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा आपको x - 5/4 इक्वल टू √73/4। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू √73 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5/4। तो x का मान आ जाएगा आपका √73 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5। √73 + 5 डिवाइडेड बाई 4, √73 + 5 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह सेकंड नंबर नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x - 5/4 तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे, अच्छा धनात्मक ले रहे हैं, ठीक है यहाँ पे है, अब लेंगे माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 73 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से हमें x का मान मिल जाएगा -√73 - 5 डिवाइडेड बाई 4। x का ये एक मान और x का ये एक मान, ये दोनों मान, अतः इसलिए x इज इक्वल टू -73 -√73 - 5 डिवाइडेड बाई 4 व 73 √73 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4।
आपके क्या हैं, 2 मूल हैं। आप इसको पूरी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपसे यहाँ कोई डाउट है, आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है, या आप कोई क्वेश्चन पर अपना डाउट सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें भेजिए dcmaths22@gmail.com पे, या आप कमेंट पे हमें कोई क्वेश्चन नंबर को आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3, जिसको हमें सॉल्व करना होगा इसी मेथड के थ्रू। तो तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।